कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जंग श्योक, जो साउथ कोरिया की मरीन में कैप्टन है, अपनी बहन और जीजा के साथ कार से कहीं जा रहा होता है। तभी रास्ते में एक आदमी लिफ्ट मांगता है, लेकिन जंग उसे लिफ्ट नहीं देता। वो आदमी बोलता है कि उसके साथ उसकी बीवी और बच्चे भी हैं, लेकिन जंग फिर भी मदद नहीं करता और गाड़ी भगा लेता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि पूरे साउथ कोरिया में वायरस फैल चुका है और लोग ज़ॉम्बीज में बदलने लगते हैं। जंग श्योक और उसका परिवार एक शिप में चढ़ते हैं जो साउथ कोरिया से जापान जा रहा था। लेकिन शिप में जंग को पता चलता है कि शिप अब जापान नहीं बल्कि हांगकांग जाएगी। शिप के जिस कैबिन में वो लोग रुके थे, वहां पर एक आदमी जंबी बनकर सबके ऊपर हमला करता है, जिससे सभी लोग इन्फेक्टेड हो गए। जंग श्योक अपनी बहन को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाया। आखिरकार जंग को मजबूर होकर गेट बंद करना पड़ता है और उसकी बहन ज़ॉम्बी के हमले में मारी जाती है। इसके बाद 4 साल बाद का समय दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जंग श्योक को एक गैंग के लोग पकड़कर अपने बॉस के पास ले जाते हैं। वो गैंगस्टर जंग से कहता है कि उसे साउथ कोरिया के पेनिनसुला इलाके में फिर से जाना होगा, क्योंकि वहां एक ट्रक में $20 मिलियन रखे हैं। जंग और उसके जीजा चुलमिन समेत 2 लोग और इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग पेनिनसुला जाते हैं, जहां वायरस के कारण जगह को क्वारंटाइन किया गया था। जंग देखता है कि वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं, इसलिए वो वापस कार में आ जाता है। कुछ समय बाद उन्हें एक और ट्रक मिलता है और जब वो ट्रक खोलते हैं तो उसे देखकर सभी खुश होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैसे थे जिसे वो लोग ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें ड्राइविंग सीट पर मरा हुआ आदमी मिलता है, जो अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका है। सभी को लगता था कि वो मर चुका है, इसलिए जब जंग उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है तो वो उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके कारण ट्रक का हॉर्न बज जाता है। हॉर्न की आवाज़ सुनकर कई ज़ॉम्बीज इधर आ जाते हैं। जंग श्योक और उसकी टीम ज़ॉम्बीज से लड़ते हैं। वो लोग ट्रक को लेकर भागने लगते हैं, लेकिन तभी इनके ऊपर कोई रोशनी फेंक देता है, जिससे बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनकी ओर आने लगते हैं। तेज स्पीड होने के कारण इनका ट्रक आगे किसी चीज से टकरा जाता है। जंग श्योक ट्रक से गिर जाता है और जब वह देखता है तो पाता है कि उसके सभी दोस्त ज़ॉम्बीज के हमले का शिकार हो चुके हैं, लेकिन उसका जीजा चुलमिन खुद को ट्रक के अंदर बंद कर लेता है। इसके बाद ज़ॉम्बीज जंग के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें एक लड़की जेनी होती है। इसके बाद जंग श्योक कार में बैठकर लड़की के साथ वहां से भागता है। ये जंग को अपने साथ घर ले जाते हैं। दरअसल ये वही परिवार होता है जिसने 4 साल पहले उससे मदद मांगी थी, लेकिन उसने उनकी हेल्प नहीं की थी। उस आदमी का नाम किम होता है और वो उस समय अपनी बेटी और 2 पोतियों के लिए हेल्प मांग रहा था। जंग श्योक उनको बताता है कि उसका असली मकसद पैसा लेकर पोर्ट तक पहुंचना था। इसके बाद ये लोग भी उस ट्रक तक पहुंचने का प्लान बनाते हैं जिसमें $20 मिलियन हैं। मिनजंग उन्हें यूनिट 631 के खतरों के बारे में बताती है, जहां इंसानों को ज़ॉम्बीज के साथ सरवाइव करने के लिए मजबूर किया जाता है। दूसरी तरफ यूनिट 631 के लोग उस ट्रक को एरिना में ले जाते हैं, जहां इंसानों और ज़ॉम्बीज के बीच सर्वाइवल गेम खेले जाते हैं। दरअसल इसी ट्रक के अंदर जंग का जीजा भी छुपा हुआ था, इसलिए वो जब ट्रक खोलते हैं तो उसे पकड़ लेते हैं। साथ ही वो इतने सारे पैसों को देखकर हैरान हो जाते हैं। कैप्टन ट्रक के पैसे और सैटेलाइट फोन पाकर खुश हो जाता है। तभी फोन पर बात करने पर उसे पता चलता है कि ये लोग ट्रक में पैसा लेकर पोर्ट पर जाने वाले थे। फोन पर गैंगस्टर उसे कहता है कि पैसा लाओ और वह उसे पेनिनसुला से निकालकर हांगकांग भेज देगा। साथ ही आधे पैसे भी उसके होंगे। दूसरी तरफ जिंग और मिनजंग दोनों ट्रक तक पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर यूनिट का खास आदमी आ जाता है, जिसे वो लोग गन पॉइंट पर ले लेते हैं। वो आदमी बताता है कि हम उन पैसों को लेकर यहाँ से निकलना चाहते हैं ताकि वो लोग इस जगह से आजाद हो सके। वो बताता है कि हमें इस ट्रक से एक आदमी भी मिला था। जंग समझ जाता है कि वो उसका जीजा ही है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए जाता है। उसके जीजा को बहुत सारे ज़ॉम्बीज के सामने छोड़ दिया जाता है। इससे पहले कि ज़ॉम्बीज उसे खाते, जंग वहां आकर उसे बचा लेता है और अब दोनों मिलकर ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। लेकिन इसी बीच जंग के जीजा को गोली लग जाती है,
जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। जंग श्योक यह देखकर सदमे में आ जाता है, क्योंकि अब उसकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी थी। तभी मिनजंग ट्रक लेकर आती है और जंग को ट्रक में बिठाकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन शोर की वजह से ज़ॉम्बीज का बड़ा झुंड उनके पीछे लग जाता है। जंग गोलियां चलाकर ज़ॉम्बीज को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। तभी वहां पर मिनजंग की बेटी अपनी गाड़ी लेकर आती है। वह गाड़ी की लाइट जलाकर और हॉर्न बजाकर ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी ओर खींचती है। जैसे ही ज़ॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ते हैं, वह अपनी गाड़ी से उन्हें कुचल देती है और वो सभी किसी तरह बचकर निकल जाते हैं। अब ये लोग पोर्ट के पास पहुंचने वाले थे, लेकिन तभी कैप्टन अपनी गाड़ी से आकर मिनजंग की बड़ी बेटी को गन पॉइंट पर ले लेता है। वह सैटेलाइट फोन और पैसे मांगता है। तभी उनकी छोटी बेटी रिमोट कंट्रोल कार से उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। इसके बाद वो लड़की किसी तरह उसकी पकड़ से छूट जाती है, लेकिन कैप्टन उसके ऊपर गोली चला देता है। लेकिन तभी उसके ग्रैंडफादर किम बीच में आ जाते हैं, जिससे गोली उसको लग जाती है। इसके बाद कैप्टन ट्रक लेकर भाग जाता है। इन लोगों की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है और वे बेहद दुखी हो जाते हैं। उधर कैप्टन ट्रक लेकर पोर्ट पर गैंगस्टर के पास पहुंचता है। गैंगस्टर के आदमी ट्रक देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन वो पैसे मिलते ही कैप्टन को धोखा देकर मार देते हैं। मरते हुए कैप्टन उस ट्रक को रिवर्स कर शिप से बाहर निकाल देता है, जिससे जहाज का गेट खुल जाता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज अंदर आकर सारे गैंगस्टर्स को मार डालते हैं। थोड़ी देर बाद एक आर्मी प्लेन वहां पहुंचता है। ये सभी उस हेलीकॉप्टर तक भागने लगते हैं, लेकिन इनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। मिनजंग श्योक से कहती है कि वो उसकी बच्चियों को हर हाल में यहां से बाहर लेकर जाए। इसलिए जंग श्योक मिनजंग की बेटियों को लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ भागता है, जबकि मिनजंग ट्रक के अंदर बैठकर हॉर्न बजाती है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज उसके ट्रक के बाहर आकर हमला करते हैं। मिनजंग जानती थी कि वो हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए वह अपनी जान देने का फैसला करती है, लेकिन जंग श्योक उसे बचाने पहुंच जाता है। उसे अपनी ओर आते देख मिनजंग भी आत्महत्या का प्लान छोड़ देती है और ज़ॉम्बीज से लड़ने लगती है। किसी तरह वो लोग बचकर हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं। अब आखिरकार सभी लोग सुरक्षित हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और इस नरक से बाहर निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी भी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। सो आखिर में आपके लिए एक प्यारा सा संदेश, संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर हिम्मत और विश्वास हो तो किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। डर में रहने से अच्छा है आप उस डर का सामना करें। अगर विराम लगाना ही है तो अपने काम पर नहीं, बल्कि अपने आराम पर विराम लगाइए। थैंक्स।